जब परब अढ़ाई आया है, उत्सव युत पाठ कराया है। फिर सबके तन छिड़का यंत्र नवन का पानी, गंधोदक छिड़कत वसुदिन में, वसुदिन यानी 8 दिन में, नहीं रहा कुष्ठ किंचित तन में। 8 दिन तो दो मेरे भाई, तुम बिल्कुल चाइना मेड हो रहा है यूज, बिल्कुल तुरंत रिजल्ट, चट मंगनी पट शादी झट तलाक। ये स्थिति बना ली तुम। जिसकी जल्दी शादी होती उसकी तलाक भी जल्दी होती है। समझ में? ऐसा थोड़ी धर्म चलता है। थोड़ा धैर्य रखो, पेशेंस रखो, है ना। धन धन धीरज धारी। मुनि महाराज सोच ले जंगल में बैठे आज ही कर्मों का नाश करूंगा, नहीं, धन धन धीरज धारी, धैर्य पूर्वक तपस्या करते हैं। धैर्य नहीं है, ज्यादा और जल्दी, ये तुम्हारी बर्बादी का कारण है। ज्यादा और अब भी होना, इसी वक्त, अभी के अभी, बस एक कचरा होता है। समझ में आ रहा? धन धन धीरज धारी। धन्य है वे मुनि महाराज जो पर्वतों पे खड़ के धीरज धारण करके तप किया करते हैं। जल्दी जल्दी नहीं कि अब भी मोक्ष हो जाए, अब भी भग जाऊं, फास्ट ट्रेन नहीं। धन धन धीरज धारी, 6 महीने तक आहार को घूम रहे। धन्य है धीरज धारी मुनि महाराज, ना किसी से बोल रहे, ना किसी से मांग रहे, ना किसी से कह रहे, चुपचाप आते हैं लौट जाते हैं, आते हैं लौट जाते हैं, आते हैं लौट जाते, बता भी नहीं रहे। धन धन धीरज धारी। धीरज रखो, तुमको किसी चीज में धीरज नहीं, घर गृहस्थी में भी धीरज नहीं रखोगे तो कुछ नहीं होगा। बस चल रही है और तुम लटक गए दरवाजे पे और थोड़ी ब्रेक लगाए, तुम कूद गए तो मुंह केवल गिरोगे ना। धीरज रखो, थोड़ी बैलेंस तो बनने दो कि कूद ही जाओगे, एकदम से कूद जाओगे तो निपट जाओगे, है ना। धीरे धीरे रे मना, धीरे ही सब होए, माली सींचे 100 घड़ा, रुत आवे फल हो। 100 घड़ा पानी डाल के पेड़ का सत्यानाश क्यों कर रहा है? वो ऋतु आएगी तभी फल आएगा ना, है ना। धीरे धीरे करो। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। कैसे मिलता है? धीरे 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 धीरे। मंदिर जाओ दर्शन पाओ, श्रद्धान बढ़ता है धीरे धीरे। मोक्ष पद मिलता है धीरे धीरे। झटपट झटपट, यहां तुमने ग्रास रखा, बाहर झांको, रतन बरसे क्या हो गया सत्यानाश। समझ आ रहा? नहीं आ रहा? तुरंत रिजल्ट नहीं। क्या करना है? क्या नाश करना है अपने को? धैर्य पूर्वक, साहस से। समता किसे कहते हैं? समता पूर्वक भगवान की भक्ति पूजा करके अपने पापों का नाश कर। ना सुख की चिंता कर, ना पुण्य की चिंता कर, ना स्वर्ग की चिंता कर, ना मोक्ष की चिंता कर। तू बस 24 घंटे अपने पापों को नाश करने में लगा रहे, ऐसा भगवान की वाणी है। तो बोले नाश कैसे करूं? तो बोले देव पूजा। किससे नाश होते हैं पाप? भगवान की पूजन करने से, भक्ति करने से संबर होता है। पाप का संबर होता है, पाप का नाश होता है। किससे? भगवान की भक्ति करने से। किसने कहा बंद होता है? सुख मिलता है आत्मा को। अब पुण्य कौन सा लगता है? एक पुण्य तो तुम्हें उससे भी लगता है, भूखे प्यासे को पानी दे दिया, रोटी खिला दी, कपड़े दे दिए, हेल्प कर दी, सोशल वर्क कर दिया, ये पुण्य लगेगा। लेकिन अपने को ऐसा वाला पुण्य नहीं चाहिए, क्वालिटी का चाहिए ना, कि कचरा वाला चाहिए। क्वालिटी का पुण्य उसको बोलते सातिशय पुण्य। कौन सा पुण्य? और ये वाला निरतिशय पुण्य है। तो पुण्य, लेकिन सैमसंग का मोबाइल है ना। और ललित के यहाँ कौन सा चाहिए? भगवान जाने आया कि नहीं आया। अच्छा आ गया क्या? लड़की को एप्पल का चाहिए, अपन तक बढ़ा रहे सैमसंग का। वो करी नहीं चाहिए, 1 महीने बाद देना। लूंगी तो अच्छा लूंगी। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? तो पुण्य लो तो अच्छा वाला लो ना, घटिया वाला क्यों लेते हो?
समझ में आ रहा? जो घटिया वाला पुण्य है वो संसार का कारण है, और मेरे जिनेंद्र की भक्ति का पुण्य है वो मोक्ष का कारण है, वो कल्याण का कारण है, वो कर्म निर्जरा का कारण है, वो संबर का कारण है। भगवान की भक्ति करो, इससे मनुष्य जन्म मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा? जिन भक्ति से मिलेगा आपको। कम से कम जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान का अभिषेक पूजा करता है, एक बात अपने मन में गांठ मान लो, मुझे कुछ मिले या ना मिले, मैं कहीं भी चला जाऊं मर करके, अगला जन्म यदि मुझे मिलेगा, जैन कुल में मेरा जन्म मिलेगा। इतना पुण्य तो कमा लो भगवान की भक्ति से, इतने पापों का नाश तो कर लो, नरक नहीं जाना पड़े, त्रियंच गति में नहीं जाना पड़े, जैन कुल प्राप्त हो। जो जीवन भर जिनेंद्र की भक्ति करेगा वो दूसरी जाति में क्यों पैदा होगा? जैन ही बनेगा। समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? पूजा कभी नहीं छोड़ना, पूजा से पापों का नाश होता है। कितना भी समझाए कहना ठीक है, तुम्हारा ज्ञान बाद में बांटना, पहले पूजा करने दो। समझ में आ रहा? ऐसा उल्टी सीधी बात लाते हैं, पूजा के महत्व को गिरा देते हैं, जबकि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पूजा ही है। समोसरण में जाते तो वहां क्या करोगे? समय सार लेके बैठ जाओगे कि भगवान तुम तो बोलो, हम अपना स्वाध्याय कर रहे हैं, भागा दिया जाएगा समोसरण। चल पूजा करो, उपदेश सुन, तू श्रावक है ना, तेरा काम भगवान की वाणी सुनना है, तुम सुनो प्रवचन। वहां पोथी पुराण लेके क्यों बैठे? तुम्हारा काम ही नहीं, तुम्हारा रोल ही नहीं है। समझ में आ रहा? गुरुओं से सुनो, गुरु मुख से सुनो, गुरु जो कह रहे हैं उसको सुनो, जिनेंद्र भगवान की जो वाणी कह रही है उसका श्रवण करो और अपनी आत्मा का कल्याण अहो भाव से पूजा करो, मुंह लटका के नहीं। प्रमुदित मना, कैसा मन होना चाहिए? प्रमुदित मना, क्षणादासित स्वर्गी, प्रमुदित मना, कनत स्वर्णाभासो पढ़ते, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना। वो मेंढक कैसा जा रहा था? प्रमुदित मना। समझ में आ रहा? क्या दबाए था मुंह में? फूल वाले तो नरक जाते हैं ना। मेंढक कहां गया? तो मेंढक फूल लेके स्वर्ग और आदमी फूल लेके नरक। गजब व्याख्या है भाई, मजा आ गया। ये तो फूल वाले तो नरक जाएंगे, है ना? तो मेंढक को तो ये लोग नरक डालेंगे, और आचार्य कहाँ डाल रहे हैं उसको? क्षणादासित स्वर्गी, क्षण भर में कहाँ चला गया? स्वर्ग चला गया। क्यों रे पागल, तू फूल लेके क्यों गया? ऐसे नहीं जा सकता था। कोई पंडित होता तो यही समझाता मेंढक को, उसकी समाधि समाधि तो एक तरफ गई, नमोकार भी नहीं सुना, तो बोले बेवकूफ तू फूल लेके क्यों जा रहा था? ये बता, तेरा मरने जीने से मुझे कोई मतलब नहीं है, तू फूल क्यों लिया था? ऐसे ही नहीं जा सकता था बिना फूल लिए दर्शन को। प्रमुदित यदर्चा भावेन, किस भाव से जा रहा था? अर्चना के भाव से। अर्चना काय की होती है? द्रव्यों की। द्रव्य को अर्चना कहते। उसके पास क्या था? जल नहीं था, चंदन नहीं था, इतना तो दिमाग लगाया, फूल नहीं तो फूल की पाखरी सही, यही चढ़ा दूंगा जाकर, मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। पाखरी रखने से हाथी ने पैर रखा, यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दर्दुर्य, क्षण भर, दर्दुर यानी मेंढक, क्षण भर में क्या बन गया? किस भाव से जा रहा था? यदर्चा भावेन, हे भगवान तुम्हारी अर्चना के भाव से जा रहा था। कहाँ? समूह शरण में। पहले जाके मैं भगवान के दर्शन करूं। मेंढक को इतनी अकल नहीं है, सैनिक जा रहा हाथी पे बैठ के, तू जा रहा है पैदल पैदल फुदकते हुए, पहले कैसे पहुंचेगा? बोले भाव है ना, मेरा भाव है, मैं श्रेणिक से पहले पहुंचूंगा। हाथ पैर रखा श्रेणिक के, हाथी ने प्राणांत हुआ, समोसरण में पहुंच गया। देवता थे तुम्हारे जैसे थोड़ी कि हम 9 महीने पेट में रहे, फिर घिसट घिसट के चले, फिर सीखे। देवता तो अंतर मुहूर्त में सर्वांग सुंदर हो जाते, नवयौवन। पहुंच गया समोसरण में। किस भाव से मरा था? पहले जाऊं। समझ में आ रहा? किस भाव से मरा? पहले दर्शन करूं। पहुंच गया, श्रेणिक पहुंचे। श्रेणिक ने कहा हे भगवान, बहुत से देव देखे, इसकी तो कांति अलग है, इसका तो तेज अलग है। श्रेणिक ने तो, अपने तो साक्षात इंद्र नहीं देखे, श्रेणिक ने तो देखे ना, सौधर्मिंद्र समोसरण में बैठा, कुबेर, सब देखे उन्होंने तो। सारे असंख्यात देवी देवता श्रेणिक देखता है, समोसरण में सबसे मिलता है, हाय हेलो करता है।
देवता मिलते ना, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र, सौधर्मेंद्र को प्रणाम करता कौन? श्रेणिक महाराज। क्योंकि मनुष्य भी बैठी, आरिका भी बैठी, देवियां भी बैठी, सब आपस में मिलते हैं समूह शरण में। उसने देखा, हे भगवान, ये देव तो सौधर्मेंद्र से भी ज्यादा तेज वाला दिख रहा है, इसको क्या हो गया? ये कौन से स्वर्ग से आया है? बताओ भगवान, ये कौन है? इतना तेज, इतनी रिद्धियां, ऐसा कौन सा देव है ये जहां पे सौधर्म इंद्र का सौंदर्य भी फीका पड़ रहा है? ये कौन है? भगवान ने कहा, उससे पूछ ले, जा पूछ उससे, क्या कौन है वो? पूछा, हे देव परिचय दो। देव ने कहा, नहीं जानते, मैं वही हूं जो तेरे हाथी के पैर के नीचे मर के मैं स्वर्ग में आके देव हुआ। क्या जा रहा था? यदर्चा भावेन, मैं एक फूल पाखरी लेके जा रहा था। बताओ, हाँ, वो सैनिक क्या ले जा रहा था? रतन, हीरे मोती। ये क्या ले जा रहा था? रतन वाला कहाँ गया? बताओ, सैनिक महाराज कहाँ गए? फूल वाला कहाँ गया? तुम ही फैसला करो, हमको तो कुछ आता नहीं है, हमको तो इतना ही आता है? तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास हीरे मोती हैं राजा श्रेणिक, मेरे पास ज्योति है भगवान के नाम की। क्षण में स्वर्ग चला गया, वैभव के साथ जाने वाला नरक चला गया, फूल की पाखरी ले जाने वाला स्वर्ग चला गया। बोल, अब क्या करे? आज के पंडित होते तो, श्रेणिक तू तो जा, इसको भी ले जा नरक में। बोले क्यों? बोले पंखुड़ी रखा था फूल की, निपट गई इसकी फाइल, अभी तो पक्का नरक जाएगा।